तो आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। पिछली क्लास में अपन क्या पढ़ चुके थे, प्रश्न निर्माण, जो कि आप सभी के आएगा 2 या 3 नंबर का, 4 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, ये सब संस्कृत में पढ़ते हैं अपन क्या, प्रश्न निर्माण। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे अपन, संधि। ये अपना दूसरा टॉपिक है संधि। यहाँ से भी आपके 100% 100 आउट 100 यानी 100% श्योरिटी कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले पढ़ा जाता है कि संधि होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संधि होती क्या है। तो संधि होती है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। लेकिन आपकी लैंग्वेज में बात करूं तो मैं कि जो दो वर्णों जैसे अ करके क्या बना आ, एक नया वर्ण मिला, एक नए वर्ण का जन्म हुआ, इसे क्या बोल दिया अपन ने, संधि। अब आते हैं कि संधि की जो परिभाषा है उसे संस्कृत में कैसे बोले। तो सबसे जो बेस्ट है, छोटी सीख है, ज्यादा बड़ी भी नहीं, जिसे कहा है परसन्निकर्ष संहिता। इसका संहिता बोला जाता है संस्कृत में। संधि को क्या बोला जाएगा, संहिता। परसन्निकर्ष संहिता कि जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे और एक नया वर्ण बनाएंगे उसे क्या कहा जाएगा, संधि या संहिता, एक ही बात है। आपसे यूं भी पूछ सकता है कि संहिता कितने प्रकार की होती है, तो घबराना नहीं, संहिता का मतलब संधि होता है। तो संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। सबसे पहली कौन सी, स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी संधि है उसे क्या कहा जाएगा, विसर्ग संधि। तीसरी संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन स्वर संधि। अब स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होंगे, एक तो होते हैं वृद्धि संधि, दूसरी कौन सी, गुण संधि, और तीसरी कौन सी है, एड़ संधि, और चौथी अयाधि संधि, और लास्ट में जो बचती है उसे क्या कहा जाएगा, दीर्घ संधि। अब मैं आप सभी को इनकी ट्रिक्स बता देता हूँ ताकि आप सब आसानी से कर सको। तो घबराइएगा नहीं, बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले अपन कौन से पढ़ते हैं, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। इसकी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक समझ लो डायरेक्ट आप लोग, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम भी बहुत कम बचा है और आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है। तो अपना कम पढ़ेंगे लेकिन सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे। ट्रिक क्या होती है गुण संधि की, कि जहां एक ही मात्रा दिखाई दे, वहां गुण संधि होती है। जैसे महेश, आपको बीच में देखनी है, ये एक ही मात्रा कहाँ पे देखनी है, बीच में, ना कि आगे मत देखने लग जाना। ठीक है, जैसे कुछ भी लिख दो आप। और संधि हमेशा ध्यान रखना सार्थक शब्दों की होगी, अर्थात संधि करने पर जो दो अलग अलग अर्थ आएंगे यानी विच्छेद करेंगे, तो जो दो अलग अलग शब्द बनेंगे उनका दोनों का क्या होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। तभी पीछे वाले मस्ती मत करो बिल्कुल। तो महेश में भी एक मात्रा कौन सी होगी, संधि। दूसरा गणेश कौन सी होगी, जहाँ पे आप एक ही मात्रा दिखाई वहाँ पे कौन सी संधि होगी, गुण संधि। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपनी गुण संधि खत्म। नेक्स्ट इसके बाद में कौन सी आती है अपने संधि। जहां पर बड़ी ई की मात्रा, आ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा दिखाई, तो वहां कौन सी संधि होगी, संधि होगी। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। जैसे बात करो विद्यालय, बीच वाला शब्द देखना किसकी मात्रा है, आ की, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। मैंने बोला है कि जहाँ पे बड़ी ई, आ और बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई दी तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि।
दूसरी विद्यार्थी, किसकी मात्रा दिखाई दे रही है बीच में? आ की, तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट अपनी संधि कौन सी है? गुण संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, और तीसरी है कौन सी? वृद्धि संधि। तीसरी संधि का क्या नाम है? इसको मैं रफ कर देता हूं। अपनी तीसरे नंबर की जो संधि है उसका नाम है वृद्धि संधि। जहां पर आई की मात्रा और औ की मात्रा हो, वहां पे कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि होगी। जहां पर आई और औ की मात्रा दिखाई दे तो वहां पे कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। जैसे एकैक, अब यूं बताओ यहाँ पे किसकी मात्रा है? यहाँ इस बड़े वाले ए की मात्रा है। अगर छोटे वाले ए की मात्रा होगी तो गुण संधि होगी, लेकिन बड़े ए की मात्रा के कारण यहाँ पे कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब ही होता है बड़ा। क्या होता है वृद्धि का मतलब? बड़ा। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी अपनी? वृद्धि संधि। और नेक्स्ट लेते हैं यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। यण संधि में क्या होता है? नेक्स्ट लेते हैं यण संधि। क्या हुआ देवीशंकर, बोलो। जो फोर्थ लिखो ना वहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नहीं है उसमें बेटा, सब समझ रहे हैं। फोर्थ से यहाँ पे समझना है यण संधि। गुड। यण संधि में इसकी क्या ट्रिक होती है कि जहाँ शब्द के बीच में ये तथा वो दिखाई दे, किंतु इनके आगे आधा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यण संधि में, सॉरी ये आपके मैंने आयादी संधि का रूप बता दिया। किसी का? किसका? आयादी संधि। कौन सी संधि बता दी? आयादी। कि शब्द के बीच में ये तथा वह दिखाई दे, लेकिन या किंतु इनके आगे आधा वर्ण नहीं होना चाहिए। इसका मीन्स है कि आपको शब्द के बीच में क्या दिखाई देगा? या तो वह दिखाई देगा या ये। जैसे गायक, अब यहाँ शब्द के बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये। तो कौन सी संधि होगी? आयादी संधि। दूसरा पावक, कौन सी संधि होगी? वह दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? दे रहा है। तो कौन सी संधि होगी? आयादी। मैंने शर्त क्या रखी थी? लेकिन इनके आगे कोई भी आधा वर्ण नहीं होना चाहिए, जैसे इत्यादि। अब आप इसको आयादी संधि मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि इस ए के आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको? आधा वर्ण दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? तो जब मैंने शर्त क्या रखी थी कि इसके आगे कोई भी आधा वर्ण नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं तो ये संधि गलत हो जाएगी। ठीक है, आयादी संधि फिनिश होगी। इसके बाद में अपनी चलेगी एंड संधि। कौन सी संधि? एंड संधि। तो देखिए सभी लोग, एंड संधि ध्यान से देखना, ट्रिक को भी और समझना है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट में जरूर करना। यह है अपनी एंड संधि। कौन सी संधि? सॉरी, एंड संधि। जहां शब्द के बीच में य
र ल दिखाई दे, लेकिन इनके आगे आधा वर्ण जरूर होना चाहिए। अब आपको करना क्या है कि ये संधि सिंपल ही है, बिल्कुल सिंपल, कि जहां पे शब्द के बीच में आपको ये व र ल दिखाई देंगे तो वहां पे कौन सी संधि होगी? आपकी एण संधि। कैसे? अब कैसे होगी एण संधि? तो सभी लोग देखेंगे, सभी को समझ में आएगी, एक भी संधि नहीं छूटेगी। जैसे मैंने लिखा मा द व रे, अब देखो वह नहीं है, इनमें से चार शब्द बताए थे, चार वर्ण बताए थे, सॉरी शब्द तो नहीं कह सकता, क्योंकि शब्द क्या होता है कि वर्णों के समूह को, वर्णों का समूह कैसा होना चाहिए? सार्थक। सार्थक मतलब ये होता है, देखो शब्द क्या होता है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, और ये शब्द नहीं है, वर्णों का समूह नहीं है, ये अलग अलग है। और सार्थक का मतलब जिसका अर्थ निकले, क्या इनका अर्थ निकल रहा है? क्या नहीं निकल रहा है? अब जैसे लिखा मैंने मधुवरी, क्या यहाँ पे इनमें से कोई आया है क्या? ये वाला में से? हाँ जरूर आया। क्या आया है? वह आया है अपने। तो वह के आगे क्या दिखाई दे रहा है आप सभी को? ध। क्या दिखाई दे रहा है? ध से धनुष वाला। तो अगर इनमें से आ गया तो भाई आप बिना सोचे समझे लगा देना, कौन सी संधि? एण संधि होगी। कौन सी संधि? एण संधि होगी, क्योंकि मधुवरी में वह के आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ध। दूसरी बात करी मैंने इत्यादि, क्या है? इत्यादि। तो इत्यादि में कौन सी संधि होगी? एण संधि। कौन सी होगी देवशंकर? एण संधि होगी। आगे समझ में सभी के? तो ध्यान रखना, घबराइएगा नहीं, एण संधि छोटी सी के कि जहां शब्द के बीच में यह वर्ण दिखाई दे लेकिन इनके आगे आधा वर्ण जरूर होना चाहिए, तो कौन सी संधि? एण संधि। अब मैं आप सभी को एक बार रिपीट करा देता हूँ, भूलना मत सभी के सभी। देखो सबसे पहले अपन ने कौन सी पढ़ी? गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। गुण में किसकी मात्रा दिखाई देगी? एक की मात्रा। जैसे गणेश, महेंद्र, महेश, किसकी मात्रा दिखाई दे रही है? एक ही। तो कौन सी संधि? गुण संधि। गणेश जी का नाम ध्यान रख लेना, गणेश जी भगवान में है गुण, तो गुण से गुण संधि। और किसकी मात्रा आती है? एक ही। कौन से वाले? एक ही, इस छोटे एक ही। अब जहां पे देखो कौन सी संधि पढ़ रहे? दूसरी दीर्घ संधि थी अपनी। अब दीर्घ संधि में आपको क्या दिखाई देगा? बीच में आ की मात्रा, आ की या बड़ी ई की या बड़े ऊ की मात्रा, तो कौन सी रहेगी वहां पे? दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। जैसे मैंने दिखाया था कि विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी में किसकी मात्रा है? यहाँ पे आ की मात्रा है नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई थी? अपनी दीर्घ संधि। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कौन सी संधि? वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होगा? बड़े आई की मात्रा होगी या बड़े औ की मात्रा होगी, तो कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पे? अपनी वृद्धि संधि। जैसे मैंने लिखा था आपके एकैक, क्या लिखा? एकैक। क्या यहाँ पे बड़े आई की मात्रा है नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। इसके बाद में अपनी कौन सी बची? एण संधि। एण संधि में क्या होंगे? य व र ल, और इनके आगे आधा वर्ण। इनके आगे क्या होना चाहिए? आधा वर्ण। तो जैसे उदाहरण बताओ मेरे को, मधुवरी, तो क्या व के आगे यहाँ पे आधा वर्ण है नहीं है? है, क्या है? ध। तो यहाँ पे कौन सी संधि? एण संधि। अब दूसरी पढ़ी थी अपन, इसके लास्ट में पढ़ी थी अयादि। कौन सी? अयादि संधि। अयादि में बीच में क्या होगा? या तो ये होगा या वह होगा, और इनके आगे कुछ नहीं आएगा, तो कौन सी संधि होगी? अयादि। जैसे गायक। आ गया समझ में? तो प्लीज सभी से आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट समझो या कुछ भी समझो, सपोर्ट मी, लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।